संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। 7 तत्वों और रत्नत्रय से गूंथे इन अनुपम सूत्रों में अब हम आ गए हैं जीव तत्व के लिए सम्यक चारित्र रूप अपनाने योग्य संवर और निर्जरा तत्व में। नौ तत्वों को ही आचार्य ने उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य बताया है। और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस उपादेय विज्ञान अध्याय 9 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष मार्ग अर्थात दिगंबर साधु की चर्या को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 9 का सूत्र पाठ कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सकें। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आश्रम निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रहि तपसा निर्जरा च सम्यग् योग निग्रहो गुप्तिः ईर्याभाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्याः परीशः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर सांपराये सर्वे ज्ञानावर्णे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराययो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कौन विंशतेः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम् अनशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा वायम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमं प्राक ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष्य ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम् वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपद्यो उत्तम सहननस्यैकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यान मान्तर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तदविरत देश विरत प्रमत्त संयतानां हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम
शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तीनि त्रिएक योग काय योगा योगानाम एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम् वितर्कः श्रुतम् विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह छपकोप समकोप शांत मोह छपक क्षीण मोहजना क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्वार सूत्रे नवमोध्याय। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब हम चलते हैं उपादेय विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। श्वासोच्छ्वास भी जो होती है वो भी एक क्रिया होती है। वो भी श्वासोच्छ्वास सहयोग केवली तक रहती है, चलती रहती है, क्योंकि वो भी उनके लिए काय योग के माध्यम से एक प्रक्रिया है, बनी रहती है। तो वो भी जो है अयोगी होने पर वो भी छूट जाती है, क्योंकि अयोग होने का मतलब ही है कि अब मन वचन काय की किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। उसके माध्यम से जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता था वो अब कुछ भी नहीं होगा। तो अब वहाँ पर पूरे योगों की क्रियाएं रुकने के कारण से वह सब जो मन वचन काय की आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन के साथ प्रवृत्ति होती थी वो सब रुक गई। इसलिए उसका नाम बन जाता है विपरीत, माने छूट जाना, क्रियाओं की निवृत्ति हो जाना, या क्रियाओं का निवर्तन या रचना जो होती है, जो आत्म प्रदेशों में होती थी, वो अब जो है छूट गई, विपरीत हो गई या समुच्छिन्न हो गई, माने उसका अभाव हो गया। इस तरह से इस चौथे शुक्ल ध्यान का यह नाम सार्थक बन जाता है, जिसे कहते हैं विपरीत क्रिया निवृत्ति या समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति। निवर्ति नाम का ये जो ध्यान है ये भी बन जाता है। अब कहीं कहीं पर निवर्ति भी आता है, कहीं कहीं पर निवृत्ति भी कहते हैं। तो निवृत्ति भी जो है एक तरीके से रोकने का नाम है, और निवर्ति जो होता है वो रचना करने का नाम है। तो इन दोनों में जो अंतर आ जाता है वो दोनों ही प्रकार की प्रक्रियाएं समुच्छिन्न हो जाना यानी छूट जाना या अभाव को प्राप्त हो जाना, उसी के कारण से उसको चतुर्थ शुक्ल ध्यान यह कहा जाता है। तो ये 4 शुक्ल ध्यान हैं। इन 4 शुक्ल ध्यानों में तृतीय शुक्ल ध्यान तो हुआ 13वें गुण स्थान में, और चौथा शुक्ल ध्यान हुआ 14वें गुण स्थान में। अब हम इन चारों शुक्ल ध्यानों को फिर से दोहराते हुए क्रम देखें कि इसका फल हमें कहाँ मिलता है और इन 4 शुक्ल ध्यानों के काम क्या हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले शुक्ल ध्यान ने क्या किया, पहले शुक्ल ध्यान का काम क्या है, पहले शुक्ल ध्यान से क्या उपलब्धि हुई, उसका फल क्या है, किस गुण स्थान में है, तो क्या बताएंगे आप? पहला शुक्ल ध्यान का काम मोह का उपशम करना या मोह का क्षय करना। सही ढंग से सैद्धांतिक भाषा में बोलना सीखें। पहले शुक्ल ध्यान का काम मोह का उपशम करना या मोह का क्षय करना। तो मोह का उपशमन होगा तो वह 11वें गुण स्थान में वह पहला शुक्ल ध्यान काम करेगा, और अगर मोह का क्षय होता है तो उसमें भी वह 12वें गुण स्थान तक भी वो पहला शुक्ल ध्यान काम करता है। तो उस शुक्ल ध्यान के माध्यम से ये फल मिलता है कि उसमें मोह का उपशमन हो जाता है या मोह के क्षय की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और उसका ये फल जो हमें दिखाई देता है तो या तो 11वें गुण स्थान में पूर्ण रूप से दिखाई देता है, मोह का उपशमन हो गया, या मोह के क्षय से जो उसका 12वें गुण स्थान में पहुंचना हो गया, ये उसका फल हो गया। जब दूसरे गुण शुक्ल ध्यान की बात आएगी तो उस दूसरे शुक्ल ध्यान का क्या फल और उसका क्या कार्य। तो दूसरे शुक्ल ध्यान का जो कार्य है वो मुख्य रूप से जो आचार्यों द्वारा मान्य है, जो तत्वार सूत्र आदि की परंपराएं में सब जगह लिखा हुआ है,
वो दूसरे शुक्ल ध्यान में जो स्थिति है वो है मोहिनी के अलावा अन्य सभी ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय जो घातीय कर्म रह गए हैं उनका भी क्षय करना। यानी तीनों और जो घातीय कर्म हैं उनको भी क्षय करने का काम ये किसका? ये दूसरे शुक्ल ध्यान का है, जो 12वें गुण स्थान में होता है। क्योंकि 12वां गुण स्थान क्षीण मोह नाम का गुण स्थान है, वहां पर मोह तो क्षीण हो गया, लेकिन अभी जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय आदि जो कर्म है वो वहां 12वें गुण स्थान में भी विद्यमान है, इसीलिए उसको छदमस्त कहा जाता है। छदमस्त वीतराग, ध्यान आ गया? तो वह 12वें गुण स्थान में इन तीनों कर्मों के नाश करने के लिए जो ध्यान की अग्नि चाहिए, वह ध्यान की अग्नि, वह चित्त की स्थिरता, वह शरीर का सहनन, वह सब इकट्ठा होकर के वहां पर इन तीनों कर्मों का वहां पर क्षय करने के लिए उपयुक्त होता है। तो वहां पर इस दूसरे शुक्ल ध्यान के माध्यम से इन तीनों कर्मों का अभाव किया जाता है। तो 12वें गुण स्थान में ये दूसरा शुक्ल ध्यान मुख्य रूप से माना जाता है। वो जो आपको पिछली बात बताई थी वो किन्हीं आचार्यों के अभिप्राय के अनुसार एक मतांतर के रूप में समझ सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो दूसरा शुक्ल ध्यान है वो कहाँ होता है? 12वें गुण स्थान में। और उस शुक्ल ध्यान का जो काम क्या है? घातीय कर्मों का नाश करना। जब घातीय कर्मों का नाश होगा तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो द्वितीय शुक्ल ध्यान के माध्यम से क्या फल प्राप्त हुआ? केवल ज्ञान की प्राप्ति होना। ये द्वितीय शुक्ल ध्यान का फल है। प्रथम शुक्ल ध्यान का मुख्य फल मुख्य रूप से तो मोह का उपशमन है, क्षय भी हो जाता है, ये भी हो सकता है। और मुख्य रूप से दूसरे शुक्ल ध्यान का जो फल है वो क्या है? घातीय कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान की प्राप्ति कर देना। माने हमें दूसरे शुक्ल ध्यान का जो फल दिखाई देगा तो वो किस रूप में दिखाई देगा? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, माने 13वें गुण स्थान में पहुंच जाना। तो द्वितीय शुक्ल ध्यान का फल हमें 13वें गुण स्थान में दिखाई देगा। काम द्वितीय शुक्ल ध्यान का होगा वो 12वें गुण स्थान में होगा, क्योंकि द्वितीय शुक्ल ध्यान 12वें गुण स्थान में हो रहा है, क्षीणमोह गुण स्थान में हो रहा है। जब वो 13वें गुण स्थान में भी वहां पर पहुंच करके उस स्थिति में रुके रहते हैं अरिहंत भगवान, केवली भगवान के रूप में, तो उस 13वें गुण स्थान में भी अनेक तरह की प्रक्रियाएं जब समुद्घात आदि के माध्यम से चलती हैं तो उनसे भी वो कर्म की निर्जरा करते हैं। और बाद में भी वह जब अपनी आयु में कुछ समय शेष बचता है तब भी वह अपनी सूक्ष्म क्रिया में स्थित होकर के जब ये ध्यान करते हैं तब उनके द्वारा भी कर्म की वह क्षपणा की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। और वो सबसे ज्यादा कर्म का जो क्षय होता है वो अयोगी केवली गुण स्थान में जाकर के होता है। तो इस तरह से यह 13वें गुण स्थान में जो ध्यान होता है उसका नाम हो गया सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। ये तृतीय शुक्ल ध्यान हो गया। कौन से गुण स्थान में? और उसका फल हमें मिला तो कहां मिला? 14वें गुण स्थान में पहुंचा देना। फिर 14वें गुण स्थान में जो ध्यान होगा उसका नाम विपरीत क्रिया निवर्ति, और उसका फल हमें मिलेगा तो कहां मिलेगा? सब प्रकार से कर्मों का क्षय करके आत्मा को शुद्ध बना करके उसे मोक्ष में पहुंचा देना। ये चौथे शुक्ल ध्यान का फल है। तो इस तरीके से इन शुक्ल ध्यानों के ये कार्य होते हैं, ये ध्यान में रखते हुए आपको समझना है। समझ में आ रहा है? अब इतना जब आपके लिए परिभाषाएं सामान्य रूप से दिमाग में रहेंगी तो अब आगे का जो सूत्र है वो सब आराम से समझ में आ जाएंगे। अब आगे का सूत्र पढ़ते हैं। त्रयेक योग काय योगा योगा नाम। हाँ, यहां पर अब ये बताया जा रहा है कि जो ये 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान होते हैं उन शुक्ल ध्यानों में योग का कितना आलंबन लेना पड़ता है, कौन से योग में कौन कौन से शुक्ल ध्यान होते हैं। तो सबसे पहले त्रि माने तीनों प्रकार के योगों में पहला शुक्ल ध्यान होता है। यानी पहले शुक्ल ध्यान में तीनों योग हो सकते हैं। शुक्ल ध्यान चल रहा है और योगों का परिवर्तन उसी शुक्ल ध्यान में तीनों का हो सकता है। काय योग भी हो सकता है, वचन योग भी हो सकता है, मनोयोग भी हो सकता है। एक नहीं हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। यानी शुक्ल ध्यान की प्रक्रिया चल रही है और उसी में काय योग से मनोयोग भी हो गया, मनोयोग से वचन योग भी हो गया, वचन योग से काय योग भी हो गया। तो इस तरीके की प्रक्रिया एक ही ध्यान में जहां पर तीनों योगों की परिवर्तित हो जाए
मतलब इतना वहां पर फिर भी समय है। इससे क्या समझना कि वहां पर फिर भी अगर हम चारों शुक्ल ध्यानों का समय देखेंगे तो प्रथम शुक्ल ध्यान का समय अधिक मिलेगा, दूसरे का उससे कम, तीसरे का उससे भी कम और चौथे का उससे भी कम होगा। तो ये शुक्ल ध्यानों के समय की भी कमी हम इन्हीं प्रकार की इन जो काय योग आदि के ये जो आलंबन है उसी के माध्यम से समझ सकते हैं। मतलब प्रथम शुक्ल ध्यान में इतना समय है कि वहां पर तीनों योग परिवर्तित हो रहे हैं और ध्यान कौन सा चल रहा है, पहला है। तो तीनों योगों के आलंबन से भी पहला शुक्ल ध्यान चलता रहता है, इसलिए त्रियोग। लेकिन जैसे ही दूसरा शुक्ल ध्यान होगा तो उसमें शर्त है कि वह केवल एक योग के आलंबन से होगा। यानी उस शुक्ल ध्यान में योग भी अंतर मुहूर्त के लिए होते हैं, लेकिन वो अंतर मुहूर्त आपकी पानी छानने वाला अंतर मुहूर्त नहीं है, ये हमेशा दिमाग में रखना। न गुणस्थानों का अंतर मुहूर्त पानी छानने वाला अंतर मुहूर्त होता है, न शुक्ल ध्यान का अंतर मुहूर्त इस तरीके का होता है। ये सब सेकंडों के भी पार्टों में होने वाले काम हैं। तो द्वितीय शुक्ल ध्यान में भी योगों का जो परिवर्तन होता है, जो योग भी परिवर्तित होते हैं, ये योग भी अंतर मुहूर्त में होते हैं, लेकिन वो अंतर मुहूर्त भी सूक्ष्म ही होते हैं। 48 मिनट वाले नहीं होते हैं, 45 मिनट आधा घंटे वाले ये अंतर मुहूर्त नहीं होते हैं। ये अंतर मुहूर्त तो सूक्ष्म वाले हैं, क्योंकि एक आवली से अधिक, अंतर मुहूर्त किसे कहते हैं, एक आवली से एक समय अधिक और 48 मिनट में एक समय कम, इतने टाइम के उस पीरियड को अंतर मुहूर्त कहा जाता है। तो एक आवली तो असंख्यात समय की आवली और एक आवली के बाद में वह अंतर मुहूर्त शुरू हो गया। अगर हम अंतर मुहूर्त भी ढंग से समझने की कोशिश करें तो वही जो है अंतर मुहूर्त जो है इन शुक्ल ध्यानों का, योगों के परिवर्तन का होता है। इसलिए कभी भी योग परिवर्तन किसी के अनुभव में नहीं आते और योग परिवर्तन भी बड़े जल्दी जल्दी होते हैं, सूक्ष्मता से होते हैं। तो काय योग से मनोयोग, वचन योग, इन सब में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनमें जब केवल दूसरा शुक्ल ध्यान होगा तो उसमें केवल एक योग में ही वो स्थित होगा, ये शर्त बताई गई है। क्या कहा गया, एक योग में स्थिर होगा। माने कोई भी एक योग का जो समय है, चाहे मनोयोग में हो जाए, चाहे वचन योग में हो जाए या काय योग में हो जाए, कोई भी एक योग में वह स्थिर रहेगा तो उसके लिए यह दूसरे शुक्ल ध्यान की स्थिति बनेगी। यानी दूसरे शुक्ल ध्यान में इतना ही समय है कि वह योग का परावर्तन नहीं कर सकता है, योग वहां पर एक ही रहेगा। इतने कम समय के लिए वह शुक्ल ध्यान होता है, इससे यह फलितार्थ निकलता है। ठीक है ना। फिर तीसरे के लिए क्या कहते हैं, त्रैक योग, काय योग। अब यहां पर शर्त आ गई केवल काय योग की, जो आपको बता ही चुके हैं कि काय योग में भी यहां पर कौन सा, सूक्ष्म काय योग, सूक्ष्म काय योग रहेगा। सूक्ष्म क्रिया जिसको ऊपर कहा था, उसी सूक्ष्म क्रिया को यहां पर काय योग के साथ में जोड़ना। तो सूक्ष्म काय योग यानी बादर काय योग के साथ में ये ध्यान नहीं होता, ये होता है सूक्ष्म काय योग के साथ में। यानी केवली भगवान जो अपने जीवन के अंत समय में जब सब कुछ, जैसे आपने भगवान महावीर स्वामी के बारे में सुन रखा होगा, तीर्थंकर होते हैं, समोषण छोड़ करके योग निरोध की प्रक्रिया करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, योग निरोध। यानी योगों को रोकने की प्रक्रिया करने के लिए उन्हें समोषण का भी कुछ दिन पहले त्याग करना होता है। तो उस समय पर उनके जो योग हैं वो कहलाते हैं स्थूल या बादर, क्योंकि वो उससे प्रवृत्ति कर रहे हैं। फिर जब उनको भी रोक करके वो सूक्ष्म योग में आ जाते हैं तो सूक्ष्म योग में भी जो मन और वचन के सूक्ष्म है वो भी नष्ट हो जाने चाहिए। जब वो नष्ट हो जाएंगे, केवल सूक्ष्म का काय योग रह जाएगा, तो उस सूक्ष्म काय योग में ही केवल ये ध्यान होगा, जो और बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर होता है। माने सूक्ष्म काय योग के होने के बाद में, ये ध्यान होने के बाद में फिर वो सूक्ष्म काय योग भी स्वतः नष्ट हो जाता है, तो फिर वो अयोगी हो जाते हैं, तब वो 14वें गुण स्थान के स्वामी हो जाते हैं। तो इस तरह से इसमें तीसरे शुक्ल ध्यान में केवल एक ही योग है, कौन सा, सूक्ष्म काय योग, है ना। और चौथे गुण स्थान में शुक्ल ध्यान में, चौथे शुक्ल ध्यान में अयोगा नाम, क्या कहा, जो योगों से रहित हैं, ऐसे अयोग केवली के लिए ही यह अयोग होने का ये सौभाग्य मिलता है।
और अयोग होने का मतलब हो गया अब उनका कोई भी काया से संबंध किसी भी रूप में नहीं रहा, छूट गया। उस समय पर आत्मा के प्रदेश स्थिर हो गए। पहले आत्मा के प्रदेश चलायमान होते हैं, उस समय पर क्या हो गए? स्थिर हो गए, क्योंकि योगों से कारण से ही चलायमान होते हैं आत्मा के प्रदेश। आत्मा के प्रदेशों की जैसी संरचना बननी है वो सब बन गई। ये समझ लो कि जैसे कोई सांचा होता है और उस सांचे में जैसे मोम वगैरह लगा हुआ हो अंदर और वो मनुष्य के आकार का हो, और उस सांचे में कुछ ऐसा हमने किया कि उसने अंदर से उस मोम ने उस सांचे से पकड़ छोड़ दी। ऐसे ही शरीर से पकड़ उस आत्मा ने छोड़ दी, योग से रहित हो गया, माने नौ कर्म से शरीर से वह बिल्कुल छूट गया। और उसी पकड़ को छूटने के बाद में वह केवल 5 ह्रस्व अक्षर बोलने मात्र काल में उसके लिए सिद्ध गति की प्राप्ति हो जाती है। कितना कम समय रह गया? 5 ह्रस्व अक्षर प्रमाण काल, बस उसी में सबसे ज्यादा कर्म की निर्जरा होती है। समझ आ रहा है? 72 और 13 कितने होते हैं? 85 कर्मों की निर्जरा केवल 14वें गुण स्थान में, है ना, लास्ट के 2 समयों में हो जाती है। 5 तो ह्रस्व अक्षर बोलने का काम काल पूरा 14वें गुण स्थान का है, लेकिन उसमें भी लास्ट के 2 समयों में 85 कर्मों की निर्जरा होती है, ये कहने का तात्पर्य। तो इसको आप ध्यान में रख करके समझ सकते हैं कि अयोग होने के बाद में फिर अयोगी होने पर उनके लिए फिर किसी भी तरह से आत्मा के प्रदेशों में कोई भी जो बनावट है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकेगा। वो आत्मा के प्रदेश फिर वैसे के वैसे ही अनंत काल तक बने रहेंगे, जो सिद्ध गति में पहुंचने के बाद बने रहते हैं। अब वहां पर कोई रचना में अंतर क्यों नहीं? क्योंकि वहां पर कोई योग नहीं। इसलिए ये बात ध्यान में रख करके चलेंगे तो ये ध्यान रहेगा। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। शुक्ल ध्यान के प्रकरण में हमने जाना, प्रथम शुक्ल ध्यान मोह का उपशम या क्षय करता है। मोह के क्षय के फलस्वरूप जीव 12वें गुण स्थान क्षीण मोह में पहुंचता है, जहाँ वह छद्मस्त वीतराग होता है, क्योंकि वहाँ ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय कर्म शेष रहते हैं। 12वें गुण स्थान में इन तीनों कर्मों का क्षय करने के लिए उपयुक्त ध्यान की अग्नि, चित्त की स्थिरता, शरीर का सहनन होता है। दूसरा शुक्ल ध्यान करके इन शेष कर्मों का भी क्षय किया जाता है और जीव 13वें गुण स्थान में पहुंचता है। द्वितीय शुक्ल ध्यान के फलस्वरूप केवल ज्ञान होता है, अर्थात इसका काम 12वें में और फल 13वें गुण स्थान में दिखता है। मुख्य रूप से दूसरा शुक्ल ध्यान 12वें गुण स्थान में होता है, लेकिन मतांतर में पहले दोनों ध्यान 11वें और 12वें गुण स्थानों में होते हैं। 13वें गुण स्थान में केवली भगवान समुद्घात आदि के द्वारा कर्म की निर्जरा करते हैं और कुछ समय आयु शेष रहने पर अपनी सूक्ष्म क्रिया में स्थित होकर तीसरा शुक्ल ध्यान करते हैं, जिसके फलस्वरूप वे 14वें गुण स्थान में पहुँचते हैं, जहाँ चतुर्थ शुक्ल ध्यान सबसे अधिक कर्मों का क्षय करता है और आत्मा को शुद्ध बनाकर मोक्ष पहुँचा देता है। सूत्र 46 में हमने जाना, पहले शुक्ल ध्यान में तीनों योग हो सकते हैं, यानी इसमें इतना समय होता है कि एक ही ध्यान में मनोयोग, वचन योग, काय योग तीनों परिवर्तित हो सकते हैं। यह परिवर्तन अत्यंत सूक्ष्मता से होता है, इसलिए किसी को पकड़ में नहीं आता। प्रथम शुक्ल ध्यान से कम समय दूसरे का, उससे कम समय तीसरे का और सबसे कम समय चौथे शुक्ल ध्यान का होता है, पर यह सब होता अंतर मुहूर्त में ही है। गुण स्थान और शुक्ल ध्यानों के ये अंतर मुहूर्त सूक्ष्म होते हैं। पानी छानने वाले 48 मिनट नहीं, ये तो सेकंड्स के भी पार्ट्स होते हैं। असंख्यात समय की एक आवली होती है, एक आवली से एक समय अधिक और 48 मिनट से एक समय कम, यह सब टाइम पीरियड अंतर मुहूर्त होता है। दूसरे शुक्ल ध्यान में योग का परिवर्तन नहीं होता, तीनों में से कोई भी एक योग स्थिर रहता है, या तो वचन योग या काय योग या फिर मनोयोग, और तीसरे में केवल सूक्ष्म काय योग होता है। तीर्थंकर समवशरण छोड़कर योग निरोध की प्रक्रिया करते हैं। उस समय प्रवृत्ति होने के कारण
उनके योग स्थूल या बादर होते हैं, तब वे उन्हें भी नष्ट कर केवल सूक्ष्म काय योग में आ जाते हैं। तब तीसरे शुक्ल ध्यान से वह सूक्ष्म काय योग भी स्वतः नष्ट हो जाता है, जिससे वह अयोगी होकर चौथे गुण स्थान में पहुंच जाते हैं। उसमें चौथा शुक्ल ध्यान होता है, जहाँ कोई भी योग नहीं होता, उनका काय से कोई संबंध नहीं रहता। योग ही आत्मा के प्रदेशों को चलायमान करते हैं, इसलिए योगों के स्थिर हो जाने से आत्म प्रदेश भी एक ही संरचना में स्थिर हो जाते हैं। जैसे मनुष्य के आकार के सांचे में अंदर मोम भरा हो और वह मोम उस सांचे की पकड़ छोड़ दे, ऐसे ही आत्मा नौकर्म की शरीर की पकड़ छोड़ देता है। 14वें गुण स्थान का काल 5 ह्रस्व अक्षर बोलने मात्र है। उसके भी लास्ट के 2 समय में सबसे अधिक यानी 85 कर्मों की निजरा होती है और जीव को सिद्ध गति की प्राप्ति हो जाती है। अब उनके आत्म प्रदेशों की बनावट में कोई परिवर्तन नहीं आ सकेगा। वे अनंत काल तक ऐसे ही बने रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई योग नहीं होता। तो चलिए अब हम सभी जड़वाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, योगों से रहित कौन सा शुक्ल ध्यान होता है? तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला। अध्याय 9 की कक्षा 56 के आज के सवाल का सही उत्तर है 14। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों, तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने हमें उपादेय विज्ञान जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझाया, जिससे हम पंच परमेष्टि में आसीन आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि के मूल गुणों और चर्या संबंधी भ्रांतियों को दूर करके श्रावक धर्म को निभा पाए और सच्चे गुरु के प्रति समर्पित हो पाए। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक दे सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें यह सभी क्लासेस मिल जाएंगी। अभ्यास प्रश्न करके आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ करने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका भी पा सकते हैं। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।